गौरव जी, ये आज आपको देश को समझाना पड़ेगा। तो आपकी पार्टी ने संकल्प पत्र में ऐलान कर दिया है कि हम 2100 रुपया देंगे गोगो योजना। और ये कहना गलत नहीं होगा कांग्रेस पार्टी के लिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस पार्टी ने ठगा नहीं। झारखंड में घोषणा पत्र में कहा है 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। अरे राजस्थान में दे दीजिए, होली दिवाली यूपी में देने वाले के वहां दे दीजिए। अगले भाग में आ जाऊंगा, लेकिन नहीं, अगले भाग में नहीं, अभी अरे जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिएगा ना गौरव भाटिया जी। मतलब फिर आपके और उनमें क्या फर्क है? जाता तो जनता का ही पैसा है ना। 19 राज्यों में सरकार इबादत भी कहीं नहीं देंगे, जुमले हैं इनके। 2100 रुपए यहाँ देंगे और कहीं नहीं देंगे। जहाँ चुनाव जाएगा वहाँ बड़ी बड़ी बड़बोली बातें करेंगे। फिर कैसे इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं विपक्ष के खिलाफ? इस गति को हटाइए। अरे बंद कीजिए, मत बोलिए। सब मर्जी की आप दिन मिनट बोलिएगा तो उधर से रिएक्शन नहीं आएगा। ये अंग्रेजी की गाली लोग समझते नहीं है देश में। दलाली करती हो तुम। बस कीजिए गौरव, चलिए सुप्रिया जी पूरी कीजिए अपनी बात। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। एक दो दिन पहले कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की जो कर्नाटक में सरकार है उसको सख्त हिदायत दी थी कि भाई आप ऐसी किसी भी प्रकार की रेवड़ीबाजी वाली योजना का वादा जनता से ना करना जिसको आप पूरा कर ना सके। और उन्होंने ये जो वादा किया था वो केवल कांग्रेस के लिए नहीं था, बल्कि दूसरी जो पार्टियां हैं वो चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई भी दूसरी पार्टी हो जो चुनाव जीतने के लिए इस प्रकार की रेवड़ीबाजी वाली योजनाओं का वादा जनता से कर देती है और उसके बाद जब उसको पूरा करने की बारी आती है तो ये हाथ खड़े करने लगते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की इस बात पर आज देश का हर नागरिक सहमत है कि हमको फ्री में रेवड़ी नहीं बांटनी चाहिए, क्योंकि इससे राज्य के साथ साथ जो देश की इकोनॉमी है उसका भी बट्टा बैठ जाता है। लेकिन क्या फ्री में रेवड़ी बांटने की बात केवल कांग्रेस या आम आदमी पार्टी करती है या बीजेपी भी करती है? अभी झारखंड के चुनाव होने वाले हैं और वहां पर बड़ी बड़ी बातें की गई हैं और ऐसी बहुत सारी योजनाओं का वादा जो बीजेपी कर रही है झारखंड की जनता के साथ, वो भी एक फ्री बीज वाली यानी कि रेवड़ी बांटने वाली योजना है। क्योंकि यदि आपको किसी भी प्रकार की योजना या कल्याणकारी योजना लानी है तो आप चुनाव जीत करके आइए और उसके बाद जनता के लिए भर भर के कल्याणकारी योजनाओं को लागू कीजिए। लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं है। जैसे ही चुनाव आने वाले होते हैं उसके 6 महीने या साल भर पहले हर सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर के आती है जनता के लिए। अभी आपने देखा था कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है और वहां पर भी मध्य प्रदेश की तरह लाडली बहन योजना को लागू किया गया है और उसको लागू किए हुए अभी साल भर भी नहीं हुए हैं। यानी कि एक और तो प्रधानमंत्री मोदी जी रेवड़ी कल्चर को बुरा भला कहते हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी सरकारें खुद रेवड़ी वाली योजनाओं को ला करके चुनाव जीतने की कोशिश करती है। और जब एंकर अंजना ओम कश्यप ने बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया से ये पूछा कि आप क्यों लेकर के आए हैं फ्री बीज वाली योजना, जब प्रधानमंत्री मोदी जी खुद ही रेवड़ी कल्चर का इतना ज्यादा विरोध करते हैं, तो बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया सीधा साधा आंसर तो नहीं दे सके, बल्कि वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को इसके लिए गरियाना शुरू कर दिए। और इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेर ने गौरव भाटिया को हिंदी में नहीं बल्कि इस बार इंग्लिश में अच्छे से समझा दिया। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिर इस तरह का दोनों हाथों से लुटाना, हिमाचल की भी स्थिति दिख रही है, कर्नाटक की भी दिख रही है, अपने ही वादों पर पीछे जाना पड़ता है। मैं आज झारखंड में हूँ और अभी मैंने सुना आप अभी झारखंड से लौटी। आज झारखंड में नरेंद्र मोदी आए हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं। और सर्वप्रथम मैं अर्थशास्त्री होने से पहले, कुछ भी होने से पहले एक महिला हूँ और इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री ने झारखंड आके कहा वो आपकी बेटी छीन रहे हैं। जिस देश में बेटी को पूजा जाता है वहां आकर बेटी के बारे में ये शब्द वही व्यक्ति कह सकता है जिसके मन में महिला के लिए रत्ती भर सम्मान नहीं है। अन्यथा यह कहना बहुत मुश्किल था। मुझे लगता था कि मुजरे और मंगलसूत्र से आगे नहीं गिर सकते हैं, लेकिन मोदी जी ने उससे भी घटिया वक्तव्य देकर उससे भी ज्यादा पद की अपनी गरिमा को, अपने आप को, अपनी भाषा को, अपनी मर्यादा को तार तार कर दिया ये कहकर कि वो आपकी बेटियां छीन रहे हैं। बेटियों को इस देश में पूजा जाता है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। मैं अब अपनी अर्थशास्त्री की बात कह देती हूँ। 30 सेकंड में आपसे एक बात पूछती हूँ। मैं गरीब के लिए करना, मजदूर के लिए करना, किसान के लिए करना, और तेलंगाना की हमारी सरकार ने 22 लाख किसानों को कर्जे से मुक्त किया, उनके लिए करना रेवड़ी है। बड़े बड़े पूंजीपतियों को चांदी के चम्मच से रबड़ी चटाना जो नरेंद्र मोदी जी करते हैं वो इकोनॉमी है जी नहीं।
और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, एक सेकंड, जिन भाजपा का और जिसकी चर्चा हो रही है, भाई हम भी 2 करोड़ रोजगार का और 15 लाख का इंतजार कर रहे हैं। एक बात और अंजना जी, छोटी सी बात झारखंड की कर लेती हूँ। झारखंड में कह रहे हैं 500 रुपए में, 1 मिनट अंजना जी, झारखंड में घोषणा पत्र में कहा है 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। अरे राजस्थान में दे दीजिए, होली दिवाली यूपी में देने वाले थे, वहां दे दीजिए, 19 राज्यों में सरकार है, वहां दे दीजिए, कहीं नहीं देंगे। जुमले हैं इनके। घुसपैठ, अगर आप वहां पर हैं तो जरूर आसपास के इलाकों में जाइएगा, वहां पर ये एक्चुअल कंसर्न है। सुप्रिया जी, संथाल परगना में जो आदिवासियों की संख्या, जनसंख्या पहले लगभग 42 से 46, 44% के इर्द गिर्द थी, वो अब 26 से 28% हो गई है, और ये एक बहुत बड़ी चिंता है वहां पर। अगर आपका सवाल खत्म हो गया हो तो 5.25 मिनट मुझे भी दीजिएगा, जितना आपने उनको दिया। एग्जैक्टली घड़ी देख कर 5.25 मिनट बोले, 5 मिनट 15 सेकंड, मुझे भी 5.25 मिनट दे दीजिएगा आप। इन्फिल्ट्रेशन की चिंता हर वक्त होनी चाहिए। इन्फिल्ट्रेशन की चिंता सिर्फ चुनाव आने पर क्यों होती है? घुसपैठिए क्योंकि सबसे बड़े ये हैं। ये सबसे बड़े घुसपैठिए इसलिए है क्योंकि जब ये केरला जाएंगे तो क्रिश्चियन को बाकी से लड़ाएंगे, जब ये हरियाणा जाएंगे तो जाट बनाम सबके करेंगे, जब ये यहाँ आएंगे तो ये घुसपैठ का गुब्बारा उड़ाएंगे। अरे भाई, घुसपैठ हुआ है तो आप क्या कर रहे थे? आप झुंझुना बजाने के लिए बैठे हैं क्या केंद्र में? बॉर्डर की निगरानी कौन करता है ये मैं जानना चाहती हूँ। इन्फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है? अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? अमित शाह जी सिर्फ पकौड़े तलवा रहे हैं लोगों से, झुंझुना पकड़ाया हुआ सबको, ये मैं जानना चाहती हूँ। और इतनी आदिवासियों की चिंता है भाजपा को, तो मेरे 2 सवाल हैं। सरना धर्म कोड है यहाँ का, पास होकर गया हुआ सेंटर के पास 2 साल से, आदिवासियों की संस्कृति का सबसे बड़ा ध्वजवाहक है। 2 साल से सरना धर्म कोड को छू नहीं पाई है भाजपा, कुछ नहीं कर रही है, मुंह में दही जमाए बैठी है। पहली चीज, आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर बड़ी चिंता हो रही है आदिवासियों की। आदिवासियों का जो आरक्षण 26% से बढ़ा के 28% किया गया, केंद्र सरकार उस पर क्यों नहीं मुहर लगा रही है? जो ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ा के 27 यहाँ किया गया, यहाँ की सरकार ने क्यों नहीं उस पर मुहर लगा रही है? जो एससी आरक्षण बढ़ा के 10 से 12% किया गया, क्यों नहीं लगा रही है? ये प्रवक्ता नहीं समझेंगे, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन सब लोग समझते हैं। इनको रटा रटाया व्हाट्सएप पर जो मिलता है खर्रा, वो पढ़ते हैं आकर। असम में एनआरसी हुआ, एनआरसी में 19 लाख लोगों का नाम आया, कहां है वो लोग मैं जानना चाहती हूँ। किस राज्य में भेज दिए गए? किस गिलेटीन में रख दिए गए? किस जेल में डाले गए? गुजरात भेज दिए गए क्या सब? इसलिए दूध से धुलकर नहा कर आ गए। जब चुनाव आएगा, और सबसे बड़े सरगना घुसपैठियों के कौन? हेमंत बिस्व शर्मा, जो सीबीआई का केस लेकर अपने ऊपर घूमते थे, बीजेपी आ गए, सीबीआई का केस खत्म हो जाता है। और दूसरा कौन झारखंड में घूम घूम कर नफरत फैला रहा है? शिवराज सिंह चौहान। अरे व्यापम घोटाले का क्या हुआ ये पूरा देश जानना चाहता है। देश जानना चाहता है कि सबसे बड़ा पेपर लीक माफिया जो व्यापक घोटाला था, उसके बारे में कोई चिंता ही नहीं है। वो कृषि मंत्री वाले घूम रहे हैं और इधर उधर की बयानबाजी कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी आकर यहाँ पर इस तरह की बातें करते हो, फिर नारा देंगे, बटेंगे तो कटेंगे। बांटने वाले सबसे ज्यादा ये लोग। और अगर ऐसा कुछ हुआ है, अगर इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, तो आपकी विफलता है, आपके चलते हुआ है, आपने बॉर्डर ठीक से नहीं देखा। और एक बात मैं अंजना जी यहाँ पर और कहना चाहती हूँ, आपने महिलाओं की बात कही, मैं बिल्कुल महिलाओं की इस बात से सहमत हूं। महिलाओं के लिए किसी को भी अपशब्द नहीं कहने चाहिए, मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूं। आपके और बाकी शोज पर कई बार बता चुकी हूं कि मैंने वो नहीं कहा था, किसी और ने कहा था, उसको नौकरी से निकाला गया, दिल्ली पुलिस ने भी किया था, ये सब हो चुका है, मैं बार बार नहीं करूंगी। आई डोंट वांट टू गिव हिम द एडवांटेज और इवन द प्लेजर ऑफ saying this again to him because he seems like a dimwit who doesn't know. भरत गोपवाले ने स्नेहा जगताप जी के लिए क्या कहा है? इनके घटक दल के, इनके नेता है, इनका बीजेपी के सुजय विखे पाटिल। बस कीजिए। सुजय विखे पाटिल जो है, उसने भारत थोड़ा इस गति को हटाइए। अरे बंद कीजिए, मत बोलिए। किया डिम्बिट क्यों बोला? अब शब्द मत बोलिए। जी डिम्बिट क्यों बोला? एक दूसरे को शब्द मत बोलिए। नहीं, आप कहीं गधी है। डिम्बिट क्यों बोला? डिम्बिट क्यों बोला? गधी ने क्यों बोला? गधी ने? बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए। डिम्बिट क्यों बोला? बंद कीजिए। आपको ये ठीक लग रहा है अंजना जी? आपको ये ठीक लग रहा है अंजना जी? नहीं, मुझे डिम्बिट भी अच्छा नहीं लगा। आपको अच्छा लग रहा है अंजना जी? क्यों? मुझे क्या अच्छा लगना है? आप लोग अपना अपना व्यवहार देखिए, मुझ पर मत थोपिए। ना आप थोपिए, ना आप थोपिए मैडम, प्लीज अपना अपना व्यवहार देखिए। आप उनको डिम्बिट बोलेंगी तो उधर से फिर आ रहा है, मैं उनको भी मना कर रही हूँ, आपको भी कर रही हूँ। मुझे क्या अच्छा लगेगा? मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आप गधी है फिर। मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता, राहुल गांधी, मैं बता रही हूँ, इसीलिए मैंने ये डिसिप्लिन लाया डिबेट में कि एक करके बोलिए, बट अपशब्द मत बोलिए ना एक दूसरे के लिए, मत बोलिए। वापस आइए टॉपिक, पत्रकार वापस आके गाली गलौज करेंगी और हम लोग सुनेंगे।
हैं? इनका ऑडियो ऑफ डिम्बिट करिए ये please। खुद है जमाने मेरा टर्न है जब बोलने के लिए, इनका ऑडियो ऑफ करिए। दलाली करती हो तुम। बस कीजिए दलाली करती गौरव, हो चलिए इनका सुप्रिया जी ऑडियो पूरी कीजिए अपनी करेंगे। बात। नहीं, आप पहले माफी मंगवाइए। क्यों इन्होंने शब्द गलत प्रयोग किया, अभद्र भाषा बोली? कोई अभद्र भाषा बोली हमने? अभी अगर बोल गाली चुके हो वाली तो मैं मैडम, बोलूंगी नहीं, तो आप दिमाग इनको बुलवाती खराब है। रहिए, मैं शो छोड़कर जा रही हूँ। आप ऑडियो अरे शो कर गाली लीजिए वाली मेरे मैडम, दिमाग मत इनका खराब बस करो। कीजिए गौरव जी, गौरव जी बस इनके बीच कीजिए, में मैंने बस नहीं बोला, कीजिए, मेरे आवाज बीच में वो कीजिए। लगातार बोल रहे हैं। चलिए और सुप्रिया जी कोई वापस objection आइए नहीं है। टॉपिक पे। सो टॉपिक पे क्या वापस कर रहे हैं आप? ये कौन सा शो कर रहे हैं भाई? हम 5.25 मिनट तक वो आदमी बोल रहा है, मैं उसके बीच में नहीं बोली, अब वो लगातार बोल रहा है, उसका ऑडियो आप नहीं बंद करा रही है, क्यों नहीं आपको करा क्या रही लगा, है? आपको क्या लगा सुप्रिया जी कि आप डिम्बिट बोलिएगा तो उधर से रिएक्शन नहीं आएगा? या अंग्रेजी की गाली लोग समझते नहीं है देश में? मैं दोनों को कह रही हूँ, मैंने उनको भी मना किया, लगातार मना किया मत बोलिए, आपसे भी बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी में गाली दे देने से बड़ा अच्छा शब्द हो जाता है, मत बोलिए प्लीज, दोनों मत बोलिए। अब बंद कीजिए, गौरव भाटिया जी बंद कीजिए आवाज नीचे कीजिए, प्लीज आवाज बोल लूं? अगर आप उनका ऑडियो बंद करिए। बोलिए। जो बैकल और बैल बुद्धि यहाँ पर बैठा हुआ है उसको मैं वही कहूंगी, क्योंकि वो हमेशा बदतमीजी करता है। बैकल बैल बुद्धि बकवास बंद कर दो और सुनो मेरी बात। जो आपके अब्दुल सत्तार ने कहा सुप्रिया सूले के लिए, उसके लिए माफी कब मांगोगे? जो आपके 100% क्लियर ही है कि अरविंद केजरीवाल ही हैं। बाला साहब थोराट की डॉटर के लिए, उसके लिए माफी कब मांगोगे? जो आपके भारत गोपाले ने कहा स्नेहा जगताप जी के लिए। बहस करने बैठे थे हम लोग, अब गाली गलौज कर रहे हैं। आज का वीडियो देखने के बाद आप एक बात तो समझ गए होंगे कि जितनी भी पार्टियां हैं, वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, सभी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए चुनाव के कुछ समय पहले ही रेवड़ी वाली योजनाएं लेकर के आ जाती हैं, जिससे वो वोटर्स को अपनी ओर खींच सके। और एक बार चुनाव जीतने के बाद ये रेवड़ी वाली योजनाएं या तो बंद डिब्बे में चली जाती हैं, या तो कुछ चलती रहती हैं, और या कुछ को यह करके नहीं लागू किया जाता है कि इससे जो स्टेट की इकोनॉमी है वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब आप अपनी योजनाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं, यानी कि जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप वादे क्यों करते हैं? और ये आज हमारे देश का सबसे बड़ा सवाल है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।